स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल खालसा ट्यूटोरियल। चलो आज कुछ इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं। आपने चैप्टर सुना ही होगा डिमांड। चलो डिमांड में देखो, आपने एक मेथड था जिसको हम बोलते थे ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड। आज इस मेथड को थोड़े कुछ अलग अंदाज से, कुछ अलग तरीके से इसको समझते हैं। चलो क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मेथड का एक्चुअली में अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में जो क्या फॉर्मूला था, so geometric method equal to geometric method at any point equal to lower segment upon upper segment। तो एक ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला होता था कि ज्योमेट्रिक मेथड एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर उसका फॉर्मूला क्या माना जाता था, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बच्चे ऐसे पढ़ भी देते हैं, एल एस अपॉन में यूएस। क्लियर। चलो अब देखते हैं थोड़ा इसका आगे तो यूज कैसे किया जाएगा। नाउ कम टू द डायग्राम। दिस इज डायग्राम। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ईडी जो है वो 5 टाइप की डिग्रीज में होता है। जैसे ईडी इक्वल टू 0, ईडी इक्वल टू, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 1 और ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसकी 5 टाइप्स की डिग्रीज होती है। यहां पर ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर। नाउ हम कोई ग्राफ ले लेते हैं, इसमें एक लाइन खींची, इसको हम नॉर्मली डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। अब यहां पर हमें बताना है कि हर पॉइंट पर ईडी की मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी अगर हम ज्योमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने पॉइंट ले लिया ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई। तो यहां पर जो ईडी है वो क्या होता है और यहां पर जो ईडी है वो क्या होता है, यहां जो ईडी है वो क्या होता है, यहां पर ईडी की वैल्यू क्या है और यहां पर ईडी की वैल्यू क्या है। तो हमें हर पॉइंट पर ईडी की वैल्यू को कंफर्मेशन देनी है कि कौन सा वैल्यू कहां पर शो किया जाएगा। चलो इसके लिए छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इधर ईडी एट पॉइंट ए, ईडी एट पॉइंट ए। अब ईडी ए पॉइंट पर क्या होगा, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पॉइंट क्या होगा। तो फॉर्मूला भी हमने सीखा कि लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। ठीक है, अब क्या करके चलेंगे, इसको मान के चलेंगे दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इससे ये ट्रिक है जिसके यहाँ पे जल्दी से इसकी वैल्यूज का पता कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, बट हमें इसका कंफर्मेशन मिल पाएगा। नाउ अब ईडी एट पॉइंट ए, अब यहां पे सिर्फ हमें ए को देखना है। ए पर लोअर सेगमेंट क्या है, ए पर लोअर सेगमेंट क्या है, ए से लेकर ई तक है। ऊपर तो अपर सेगमेंट हो गया, बट ए से लेकर ई तक है, इसको बोलेंगे लोअर सेगमेंट। नाउ ए से लेकर ई तक कितने दो हैं, 1 2 3 4 और 5, मतलब कि टोटल 10 हो गया। 2 4 6 8 10, तो ऊपर कितने 10 और ऊपर सेगमेंट कितना, ऊपर है कितने 0। तो कभी भी अपॉन में 0 10 की वैल्यू क्या मानी जाती है, इंफिनिटी। राइट। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब ईडी एट पॉइंट बी, अब बी पर ईडी क्या होगा, सेम फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। नाउ ये तो आपका इंफिनिटी आ गया, मतलब ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब पॉइंट ए पर ईडी हमारा इंफिनिटी होगा। नाउ एट पॉइंट बी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट में देखो, अब बी से लोअर सेगमेंट नीचे ये रहा ई तक, तो कितना 2 आ रहा है, 2 4 6 8,
तो दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड अपर सेगमेंट 2 and 4, तो टोटल 4 कितना आ गया 4 बन जा 4 2 जा 8 कितना है 2। इसका मतलब ईडी यहां पर 1 से बड़ा शो कर रहा है, तो यहां पर ईडी आपका क्या होगा ग्रेटर देन 1, तो मतलब बी पर आपका जो ईडी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा बाय ज्योमेट्रिक मेथड। नाउ ईडी एट पॉइंट सी, अब ईडी एट पॉइंट सी पर क्या होगा देखते हैं चलो। तो फॉर्मूला सेम, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब यहां से लोअर सेगमेंट चेक करो तो सी से लेकर ई तक जा रहा है, तो 2 2 2 कितना हो गया 6, और सेम ऊपर 2 2 2 6 कितना आया 1, तो यहां पर ईडी क्या होगा हमारा 1, ईडी इक्वल टू 1। क्लियर हो गया दोस्तों। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हम कंसीडर करेंगे ईडी एट पॉइंट डी। अब डी पॉइंट पर ईडी हमारा क्या होगा, सेम फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब डी से लोअर सेगमेंट क्या है, डी और ई तक है, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर। नाउ और अपर सेगमेंट कितना 2 2 2 2, टोटल 8 सेंटीमीटर। तो क्या आ रहा है 4 बन जा 4 2 जा 8, 1/2 मतलब कि 0.5। इसका मतलब ये ईडी 1 से कम है, यहां पर ईडी क्या होगा लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1, तो डी पॉइंट पर ईडी हमारा क्या आ रहा है 1 से कम पॉइंट पे आ रहा है। नाउ लास्ट पॉइंट इज ईडी एट पॉइंट ई, सेम फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। नाउ लोअर सेगमेंट इसके नीचे कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका लोअर सेगमेंट क्या होगा 0, और अपर सेगमेंट कहां तक है इसका ए तक जाएगा, तो 2 4 6 8 10, तो टोटल 10। अगर ऊपर 0 होता है इसके लिए क्या होती है 0, तो इसका मतलब ईडी इक्वल टू 0 कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ईडी यहां पे आपका क्या आ गया 0। सो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप किसी भी इलास्टिसिटी डिमांड को ज्योमेट्रिक मेथड से निकालते हो तो उसका एक फॉर्मूला है, बाय द वे एक ट्रिक आपको बताइए जिसके थ्रू आपको कुछ पता लग पाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।